खबर मझौलिया से है, जहां पर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर मझौलिया प्रखंड मुख्यालय में आयोजित भाकपा माले का 2 दिवसीय सामूहिक अनशन शुक्रवार को समाप्त हो गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन कुमार ने अनशन पर बैठी महिला कार्यकर्ताओं सोनिया देवी, हसन तारा खातून और सुशीला देवी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जवाहिर प्रसाद ने भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने, आवास योजना की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने और बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने, भूमि सुधार लागू कराने की मांग की। उन्होंने राशन कार्ड से गरीबों के नाम हटाने तथा कथित फरमान को बंद करने की भी मांग उठाई। माले नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कानून के तहत मजदूरों को काम देने और प्रतिदिन 700 रुपये मजदूरी निर्धारित करने की मांग की। इसके अलावा किसानों और मजदूरों से पानी, सफाई, होल्डिंग टैक्स की वसूली बंद करने तथा वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की भी मांग रखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अफाक अहमद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन किसानों को आज भी उचित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही। 3 डिसमिल जमीन नहीं दे रही है। इसमें कारण क्या है आप समझ सकते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं सभी गरीब भाइयों, किसान भाइयों से, किसानों की भी समस्या इसमें आ गया है। आप समझ रहे हैं कि यही मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों का आय दोगुना होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जब जरूरत किसानों की खाद की है तो यहाँ कालाबाजारी शुरू है। जब जरूरत यूरिया की है तो कालाबाजारी शुरू है। जो DAP 1300 में मिलना चाहिए, 1350 रुपये में मिलना चाहिए, वो DAP 2200 में मिल रहा है। जो यूरिया यही प्रशासन यही सब जब ये मीटिंग होता है तो उसमें चर्चा चलता है कि 266 रुपया से अधिक में यूरिया नहीं देना है। लेकिन यही प्रखंड के जनता, यही प्रखंड के दुकानदार, यही प्रखंड के ग्रामीण 300 के बदले 600, 700, 800 में यूरिया खरीद रहा है। सरकारी जमीन में वो जमीन खाली करवाने के लिए सरकार अपनी योजना बना रही है, लेकिन भाकपा माले के संगठन खेत रामस में भी अपना योजना बना रहा है। किसानों का अच्छे दिन का वादा है, तमाम तरह के वादों को अब जनता भली भांति जान चुकी है, समझ चुकी है। आप देख रहे हैं एनडीए की जो सरकार है कि तमाम गरीबों को वोट लेकर और उन्हीं पर निशाना बना रही है। आप देख रहे हैं पूरे राज्य में गरीबों पर एकदम बुलडोजर चल रहा है। आज आप लोग का 2 दिवसीय अनशन और धरना प्रदर्शन चला प्रखंड कार्यालय में, इस पर जनता को क्या कहिएगा? देखिए, हमारे शेख रामस की ओर से 2 दिवसीय अनशन का कार्यक्रम सामूहिक अनशन रखा गया था, जिसमें मेन सवाल था गरीबों को वास आवास, ताकि काफ़ी गरीब लोग जो गरमजरुआ ज़मीन पर बसे हुए हैं और उनको पर्चा आज तक सरकार ने नहीं दिया, इसको लेकर हम लोगों ने 2 दिवसीय अनशन रखे थे। उस पर बहुत सारी बात जनता में गया है कि सरकार के द्वारा 5 डिसमिल 3 डिसमिल ज़मीन देने की जो बात आ रही थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी। अगर कुछ भी हुआ भी तो इक्का दुक्का कहीं हो गया, लेकिन जो काफ़ी लोग बसे हुए हैं उनको नहीं मिला। इस लिहाज से 2 दिवसीय धरना हमारा अनशन का था, वो आज ख़त्म हो रहा है। इसमें हमारे BDO साहब आकर 3 हमारे जो अनशनकारी थे उनको जूस पिलाए। उनका क्या क्या नाम है अनशनकारी वाले लोग? एक का नाम है सोनिया देवी, एक का नाम है हसन तारा और एक का नाम है सुशीला देवी। तीनों एकदम गरीब परिवार के, दलित परिवार के लोग हैं, जो चनायन बान भरवलिया के साथी लोग हैं। वो लोग अनशन पर बैठे थे
कि हम लोगों को सरकार कम से कम पर्चा दे दे, कि ताकि जो हमारा इंदिरा आवास मिलता है उसमें वीडियो साहब के द्वारा या प्रशासन के द्वारा मांग होता है कि आप कागज़ दीजिए, लेकिन उस तरह का कागज़ हमारे पास नहीं है तो हमें इंदिरा आवास नहीं मिल पाता है। इस तरह से हम लोग कागज़ का भी उसमें मांग किए हैं कि इंदिरा आवास के लिए कागज़ का जो प्रावधान है उसको ख़त्म किया जाए। वीडियो साहब बने लोग को शरबत पिला जी, करके शरबत पिला करके अनशन तोड़वाए और सकारात्मक बातचीत हुआ। उन्होंने कहा कि जवाहर जी, आपका जो काम है इस पर हम लोग ध्यान देंगे और सब पंचायतों का एक हम सूची दिए हैं कि कहाँ कहाँ गरीब लोग बसे हैं, वो भी हम अंचल कार्यालय को अभी रिसीव करा कर आ रहे हैं और उस पर कहे वीडियो साहब कि हम लोग इस पर थोड़ा तेज़ी करेंगे ताकि सभी गरीबों को पर्चा हम लोग दे पाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय जवाहर प्रसाद, भाकपा माले अंचल सचिव, मझौलिया। मझौलिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।